हे गाइस, अगेन वेलकम टू द यूट्यूब। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैलिड पुलबैक एंड इनवैलिड पुलबैक के बारे में। एंड अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, स्ट्रक्चर मैपिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में जान रहे हैं वैलिड पुलबैक क्या होता है एंड इनवैलिड पुलबैक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसे स्ट्रक्चर में समझेंगे। लाइक दिस, पार्ट 1 में हम लोग समझेंगे कि ये जो मैंने ड्राइंग को बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, ये चीज़ें हम लोगों को मार्केट में किस तरह से काम आ सकती है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर इस कैंडल को क्या बोलते हैं, जो ग्रीन कैंडल बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल। और इस कैंडल की हमारी ओपनिंग प्राइस नीचे से होती है एंड क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है। यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने नीचे एक इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया एंड दिस इज ओपनिंग प्राइस एंड हाई जो होता है इसका क्लोजिंग प्राइस होता है एक बुलिश कैंडल की। एंड इस कैंडल को हम लोग किस तरह से हम लोग जब रन पुल बैक मार करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक क्या होता है। व्हाट इज द वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे। इसको जानने के लिए हम लोग एक टूल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग गेन बॉक्स बोलते हैं। इस टूल पे क्लिक करेंगे एंड इसके हाई पॉइंट एंड इस कैंडल के लो पॉइंट को यहाँ पे मार्क करेंगे लाइक दिस। एंड इस कैंडल का हाई पॉइंट ये हुआ एंड लो पॉइंट ये हुआ। अब इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल सेकेंड वाली बनी है, इस कैंडल को हम लोग देखेंगे क्या इस कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया या फिर लो को ब्रेक किया। तो हमने देखा कि इस कैंडल ने, सेकेंड वाले कैंडल ने इस कैंडल प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक किया है। तो इस कैंडल को फिर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और पाथ को जो इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से प्राइस क्या गई, यहाँ अप गई एंड इस गेन बॉक्स को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। एंड अब इस कैंडल के बाद थर्ड वाले कैंडल को देखेंगे कि इस कैंडल ने क्या प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया या फिर लो को ब्रेक किया। तो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो कि सेकेंड जो कैंडल सी बना है इसने क्या किया, इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो फिर यहाँ से प्राइस क्या होगी, इस पाथ को फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यू कैन सी, आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से ड्राइंग की जाती है। एंड इस गेन बॉक्स को फिर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लो पे एंड फिर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब ये थर्ड जो कैंडल बना, अब इस कैंडल को अब देखेंगे कि इस कैंडल के लो ब्रेक हुआ है या फिर हाई ब्रेक हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कैंडल के क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को यहाँ पे गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे हम पाथ को लेंगे, देन इसकी मार्किंग इस तरह से करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे, ये वाला कैंडल को, इस कैंडल के हाई ब्रेक हुआ है या फिर लो ब्रेक हुआ है। तो अगर हम अच्छा से देखें रियली, तो इस कैंडल के हाई एंड लो दोनों ब्रेक किए हैं। इसको हटाते हैं, थोड़ा हाई नहीं ब्रेक किया है, सॉरी, इसका लो ब्रेक हुआ है, ओनली फॉर लो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से पाथ का ड्राइंग हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे लाइक दिस। इस तरह से हम लोग रन पुल बैक मार्क करने के लिए इस तरह से यूज करते हैं वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक को। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट इस पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट किया गया रन लाइक दिस, यहाँ से रन लगाया, फिर यहाँ से पुल क्रिएट किया, फिर यहाँ रन किया एंड यहाँ से पुल क्रिएट किया। इस तरह से हम लोग मार्केट में कैंडल टू कैंडल मार्क करते हैं वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक। यहाँ से ऊपर भी अप डाउन लगाया, इस तरह से किया जाता है कैंडल टू कैंडल मार्केट। ये तो मार्केट हमने अप ट्रेंड में समझा, पार्ट 1 में समझा एंड हम समझते हैं पार्ट सेकेंड के बारे में। एंड पार्ट मेरा सेकेंड है। अब आपको ये पता, अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे या फिर इस फील्ड में आए हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एक बेरिश कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम्स। मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग भी बनाया है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। इस कैंडल को हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। एंड एक बेरिश कैंडल की ओपनिंग जो होती है वो होती है, उसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है एंड क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है। यू कैन सी हियर दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी किया है। अब इस डाउन ट्रेंड में इस कैंडल, बेरिश कैंडल में हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक को हम लोग किस तरह से मार्क करेंगे, चलिए इसको हम लोग समझते हैं।
इस कैंडल के हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस गेन बॉक्स को यूज करेंगे एंड इसकी प्राइस ओपनिंग यहाँ से होती है एंड क्लोजिंग यहाँ से होती है एंड फर्स्ट कैंडल ये हुआ और सेकेंड कैंडल ये हो गया एंड फर्स्ट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल जो बना, इस कैंडल फर्स्ट कैंडल के क्या इसने हाई को ब्रेक किया या फिर लो को ब्रेक किया। तो आप देखोगे तो इस कैंडल जो सेकेंड कैंडल है इसने लो को ब्रेक किया है। तो हम जब पाथ को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से प्राइस पहले यहाँ पे आई है लाइक दिस एंड फिर इस पाथ को हम लोग शिफ्ट यहाँ पे सेकेंड वाले पे करेंगे। सेकेंड वाले पे शिफ्ट करने के बाद इस यहाँ पे देखेंगे कि जो थर्ड कैंडल जो बनी है, सेकेंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल जो बनी है, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्या इसके हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रीवियस कैंडल जो बना था ये कैंडल इसने लो को ही ब्रेक किया है। तो फिर इस वाले गेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, सॉरी पाथ को यहाँ पे रख देंगे और इस गेन बॉक्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस एंड जो इसके बाद इस कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल जो बनी, अब इस कैंडल के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या इस कैंडल ने पहले हाई को ब्रेक किया या फिर लो को ब्रेक किया। तो आप इस पे देखोगे इस कैंडल के बाद यहाँ पे इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है। यू कैन सी हियर इस कैंडल ने क्या प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो दोनों को ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है आप लोगों के बीच कि जो इस कैंडल ने बना, बेरिश कैंडल जो बना, इस कैंडल ने तो हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इस कैंडल का कलर क्या है एंड इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होती है। तो इस बेरिश कैंडल है तो बेरिश कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर से ही होती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइस ऊपर गई, यहाँ से पाथ को ड्रॉ करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, देन इस प्राइस को फिर यहाँ पे लाएंगे। यू कैन सी हियर आपको इस तरह से करना होगा क्योंकि इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है। तो प्राइस तो पहले ऊपर गई होगी देन डाउन आई है। ओके एंड इस कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल को, इसके बाद वाले कैंडल्स पे चलेंगे एंड शिफ्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे पाथ को, गेन बॉक्स को लाइक दिस एंड यहाँ पे देखने के बाद इस कैंडल की क्या प्रीवियस कैंडल की हाई ब्रेक हुआ या फिर लो ब्रेक हुआ। तो इस कैंडल की जो होगा ना इसके लो को ब्रेक किया है। तो फिर इस पाथ को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एंड इसके बाद गेन बॉक्स को देखने के बाद इस गेन बॉक्स में इसके हाई लो, यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल की हाई ब्रेक हुआ है या फिर लो ब्रेक हुआ है। तो आप देखोगे कि इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ली और इसके हाई को ब्रेक कर दी। तो फिर यहाँ से प्राइस क्या करेगी, यहाँ से एक पाथ को लेंगे और फिर यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। यू कैन सी हियर ठीक है, प्राइस पहले ऊपर गई एंड अब इस गेन बॉक्स को हम लोग इस कैंडल पे शिफ्ट करेंगे लाइक दिस एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल की हाई ब्रेक हुआ है या फिर लो ब्रेक हुआ है। तो इस कैंडल की क्या लो ब्रेक हुआ है। तो फिर इस पाथ को लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग प्राइस को यहाँ पे ले जाएंगे। इस तरह से हम लोग वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक ड्रॉ किया जाता है। और मार्केट में आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करोगे ना तो आपकी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और अगर नहीं करते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम कर सकती है मार्केट में, और ये चीज़ें आपको मार्केट में लॉस भी करा सकती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि प्राइस अप गई है और या फिर डाउन कब गई है। क्योंकि कभी क्या हो रहा है कि इस कैंडल ने एक ही कैंडल ने इसके हाई और लो दोनों को ब्रेक करा है। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है लोगों को। यहीं पे देखोगे तो क्या किया, यहाँ से मार्केट यहाँ आई, पुल बैक क्रिएट किया, फिर यहाँ से रन लगाया, फिर इसी कैंडल ने हाई लो दोनों ब्रेक किया, यहाँ आई प्राइस, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो इस तरह से हम लोग मार्केट में ड्रॉ करते हैं। लेकिन मैंने इसको समझाया आपको। एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ, इनसाइड कैंडल क्या होता है। ठीक है, इनसाइड कैंडल समझाने के लिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं पार्ट थर्ड की। और ये कैंडल इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो मान लीजिए आपने मार्केट को समझ लिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलेंगे मार्क करने के लिए। एक गेन बॉक्स को लेते हैं, यू कैन सी हियर एंड अब इस कैंडल के देखेंगे एक पाथ को लेते हैं। इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए या फिर लो ब्रेक हुए। तो हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ प्राइस गई है, पहले यहाँ पे ले जाएंगे प्राइस को एंड इस गेन बॉक्स को फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे लाइक दिस यहाँ पे
शिफ्ट कर दिए। अब इस कैंडल को देखेंगे क्या इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए या फिर लो ब्रेक हुए। तो इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए हैं, तो इस पाथ को हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे लाइक दिस। फिर इस गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस कैंडल पे। अब इस कैंडल के देखेंगे कि हाई ब्रेक हुआ है या फिर लो ब्रेक हुआ है। इस कैंडल के हाई ब्रेक हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस को यहाँ पे ले चलेंगे, फिर लाइक दिस ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, इस कैंडल के बाद इस कैंडल के देखेंगे कि हाई ब्रेक हुए हैं लो ब्रेक हुए हैं। तो इस कैंडल ने जो रेड कैंडल बनी है बीरिश कैंडल, इस कैंडल के क्या है हाई ब्रेक और लो ब्रेक दोनों हुए हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो बीरिश कैंडल बना है इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस कहाँ होती है और क्लोजिंग प्राइस कहाँ होती है। तो इस कैंडल की जो प्राइस होती है ओपनिंग प्राइस, सबसे पहले प्राइस तो ऊपर गई होगी क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर होता है। देन वहाँ से प्राइस फिर एक नीचे आई होगी, इस तरह से आती है क्योंकि ओपनिंग प्राइस इसका यहाँ पे होता है ऊपर में और इसका डाउन होता है क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे। फिर इस कैंडल के बाद इस गेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लाइक दिस। एंड यहाँ पे देखेंगे कि इस प्राइस की क्या लो ब्रेक हुआ है या फिर हाई ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे इस कैंडल की हाई ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से प्राइस अप गई है लाइक दिस। फिर इस गेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यू कैन सी हियर। एंड यहाँ पे देखने के बाद इस कैंडल को हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल की हाई ब्रेक हुए या फिर लो ब्रेक हुए हैं। तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है तो फिर इस पाथ को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर इस गेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए या फिर लो ब्रेक हुए हैं। तो इस कैंडल का जो इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक कर दिया है। तो एक यहाँ तो बीरिश बना था बट यहाँ पे पुलिस बना है। अब आपको यहाँ पे सोचना होगा कि इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस कहाँ होती है। तो मैंने पिछले जस्ट स्ट्रक्चर में बताया कि एक बुलिश कैंडल जो होती है उसकी ओपनिंग प्राइस डाउन में होती है, मतलब नीचे होती है। तो फिर पाथ को यहाँ से लेकर के यहाँ ड्रॉ करेंगे, पहले प्राइस यहाँ आई देन प्राइस अप गई है, यू कैन सी हियर। इस तरह से हम लोग मार्क करते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब इस कैंडल के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी है, यहीं पे एक ट्विस्ट क्रिएट कर देता है मार्केट। अब इस कैंडल के बाद एक कैंडल ये बनी है, ये कैंडल जो बनी है ये इसको इनसाइड बोलते हैं। मतलब ये समझो कि सपोज करो ये कैंडल है यहाँ पे बना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कैंडल बना लाइक दिस, एंड सॉरी इस तरह से कैंडल यहाँ पे बना और इसके ही अंदर में एक और कैंडल बना लाइक दिस। एंड इसके अंदर एक और कैंडल बना लाइक दिस। एक कैंडल के अब इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो फर्स्ट कैंडल बना इसी कैंडल के अंदर ये भी बना ये भी बना। जब एक कैंडल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, दिस इज कैंडल इज इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल को हम इनसाइड बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ये जो बुलिश कैंडल बना, इस बुलिश कैंडल के अंदर एक कैंडल बनी है, एक बीरिश कैंडल बना। इस बीरिश कैंडल को इनसाइड हुआ क्योंकि इस कैंडल के अंदर ही बनी है। अब इस कैंडल के बाद अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, इसके बाद तो लो ब्रेक किसने किया यहाँ पे किया, तो बात को हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे डायरेक्टली हम इस पाथ को यहाँ पे सॉरी गेन बॉक्स को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्राइस हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल का। इस कैंडल के लो ब्रेक हुआ है तो फिर इस पाथ को पकड़ के हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इस गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब इस कैंडल के बाद इस कैंडल बनी है तो इस कैंडल के लो ब्रेक हुए या फिर हाई ब्रेक हुआ, तो लो ब्रेक हुए तो फिर यहाँ पे इसको लो को शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस। एंड पाथ को भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल के हाई और लो दोनों ब्रेक कर दिया है। ये कैंडल के बाद ये कैंडल जो बनी, इसके नेक्स्ट कैंडल इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ पे फिर से सोच रहे हैं कि इस कैंडल के जो है इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ होती है। तो इसकी ओपनिंग प्राइस सबसे पहले क्या होती है, यहाँ से होती है। यू कैन सी हियर, सबसे पहले प्राइस ऊपर गई देन डाउन में आ गई। ठीक है, अब इसके हम लोग गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लाइक दिस।
एंड इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बना है एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल नेक्स्ट बना है इसके बाद वाले कैंडल्स, ये कैंडल के हाई ब्रेक हुआ है, ये वाला कैंडल के हाई ब्रेक हुआ है, इस कैंडल के हाई ब्रेक हुआ है या फिर लो ब्रेक, इसने लो ब्रेक की है। तो आपको इसको क्या करना होगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करनी होगी। ओके, एंड इसके बाद इस कैंडल पे हम लोग गेन बॉक्स को शिफ्ट करते हैं लाइक दिस। एंड इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बनी है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या इस कैंडल के लो ब्रेक हुआ है या फिर हाई ब्रेक हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसने लो को ब्रेक किया है, तो प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, पाथ को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एंड इस पाथ को फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस पे। एंड यहाँ पे अब देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल बना बुलिश कैंडल, इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए या फिर लो ब्रेक, तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, तो प्राइस फिर यहाँ से इस तरह से रिवर्स कर गई। फिर हम गेन बॉक्स को इस पे शिफ्ट करते चलेंगे लाइक दिस। अब इस कैंडल के देखेंगे कि इसने हाई ब्रेक किया है कि लो ब्रेक, तो हाई ब्रेक हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे शिफ्ट करेंगे, यू कैन सी हियर। एंड फिर गेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एंड इस कैंडल के बाद ये कैंडल जो बनी है, अब यहाँ पे देखना है कि इस कैंडल ने हाई और लो दोनों को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि प्राइस अप तक जाती जा रही है, बट इस कैंडल ने हाई एंड लो दोनों ब्रेक किया है। तो सबसे पहले प्राइस डाउन आएगी, क्योंकि बुलिश कैंडल का प्राइस डाउन नीचे से ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे आएगी पहले, फिर यहाँ पे इसको यहाँ तक जाएगी, फिर इस गेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यू कैन सी हियर। एंड इस कैंडल के बाद इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए या फिर लो ब्रेक हुआ, तो हाई ब्रेक हुआ, तो फिर इसको हम लोग पाथ को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यू कैन सी हियर, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रन पुल बैक मार्क करते हैं। और कैंडल टू कैंडल इस तरह से रन पुल बैक मार्क करने के लिए आपको ये चीज़ें आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक क्या होता है। अगर आपने इस चीज़ों को डिटेल से समझ लिया ना, तो फिर आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर मैपिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बहुत डिटेल से बताया है कि स्ट्रक्चर मैपिंग को कैसे ड्रॉ किया जाता है, लेकिन सारा स्टार्टिंग पॉइंट्स यहीं से शुरू होती है। इससे समझ लिया तो फिर आप स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ लोगे, और स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ लिया तो फिर आप मार्केट को समझ लोगे। तो चलिए इसको हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं। ओके, चलिए मैं आपको यहीं पे आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट का है, आज मार्केट क्लोज है, आज सैटरडे है, तो मैं यहीं पे आपको रन पुल बैक मार्क करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम कैंडल टू कैंडल ड्रॉ करते हैं मार्केट को। ठीक है, तो एक हम पाथ कोड लेते हैं और यहाँ से ही मार्केट को डाउन ट्रेंड के लिए मार्क करते हैं, फिर अप ट्रेंड के लिए भी करेंगे। तो यहाँ से हम इस कैंडल के पाथ को ड्रॉ किया, इस कैंडल के लो और हाई को प्राइस कोड देख लिया। जो ब्लैक दिख रहा है ये मेरा बेरिस है एंड ग्रीन जो दिख रहा है वो मेरा बुलिश है। तो इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ होती है, बेरिस की ऊपर भी होती है, इसकी नीचे होती है। एंड इसके बाद हम इसके देखेंगे इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर है एंड इसकी क्लोजिंग प्राइस नीचे है। एंड इसकी सेकेंड जो कैंडल बना है ये इनसाइड है, क्योंकि हमने जस्ट ही बताया है कि जो कैंडल एक कैंडल के बीच में बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं छोटे छोटे, दिस इज इनसाइड बार कैंडल होता है। एंड यहाँ पे भी जस्ट वही हुआ है, यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बेरिस कैंडल बना दिस इज इनसाइड बार कैंडल्स। ओके, एंड ये भी कैंडल बना इनसाइड हुआ है एंड इसकी थर्ड बार जो कैंडल हुआ इसके लो को ब्रेक किया। तो फिर यहाँ से प्राइस क्या करी, यहाँ से पहले प्राइस यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ओके, एंड इसके बाद हम गेन बॉक्स को इस पे शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस। एंड इस कैंडल के बाद देखेंगे कि इस कैंडल की हाई ब्रेक हुआ है या फिर लो ब्रेक हुआ है। तो इस कैंडल के बाद क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ है, तो इस बात को हम लोग फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एंड गेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल का, इस बेरिश कैंडल के बाद इसमें एक हाई ब्रेक हुआ है या फिर लो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक और इनसाइड बार कैंडल बना है, यू कैन सी हियर। ये कैंडल बुलिश जो है कि इनसाइड बनाया है, ना तो इसके हाई को ब्रेक किया है और ना ही लो को ब्रेक किया है। एंड थर्ड जो कैंडल बना ये भी हमारा बेरिश बना है, बट इसने भी हाई और लो किसी को ब्रेक नहीं किया है। तो फिर हम गेन बॉक्स को डायरेक्टली हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसने इस कैंडल के इसने लो को ब्रेक किया है। तो फिर हम लोग पाथ को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यू कैन सी हियर। एंड इस गेन बॉक्स को फिर यहाँ पे लाएंगे लाइक दिस। एंड यहाँ से हम देखेंगे मार्केट अप की ओर जा रहा है,
अब इस कैंडल के देखेंगे, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे क्या इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक किया है, तो फिर बात को हम लोग यहाँ से ले चलेंगे आपके लिए। ओके, एंड इसके बाद कैन बॉक्स को इस पे शिफ्ट करेंगे इस कैंडल के ऊपर, एंड इसके बाद नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे कि क्या इसने हाई को ब्रेक किया या फिर लो को ब्रेक किया, एंड दिस कैंडल इज हाई ब्रेक। तो फिर हम लोग बात को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। फिर इस कैन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एंड इसके बाद वाले इस कैंडल को देखेंगे कि क्या इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो इस कैंडल ने क्या किया है कि इसने हाई को ब्रेक किया है, यू कैन सी हियर, एंड लाइक दिस यहाँ से ऊपर मार करके जा रही है। इसके बाद इस कैंडल को देखेंगे तो ये जो कैंडल बनाया है इसके अंदर ये एक इनसाइड कैंडल बनाया है, बट डिटेल से देखा जाए तो इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक नहीं किया है। तो फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनाया है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फिर इसके बाद इस कैंडल पे गई है प्राइस, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक किया है। अगर हम इस पे इसके बाद देखें तो इस कैंडल ने, ये पीरिस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। फिर हम लोग पाथ को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यू कैन सी हियर, एंड कैन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये जो बीरिस कैंडल बना, ये बीरिस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो इसने लो को ब्रेक किया है, तो फिर प्राइस ऐसे आएगी, फुल क्रिएट कर दिया यहाँ पे, यू कैन सी हियर, एंड पाथ को फिर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एंड इसके बाद इस कैंडल को देखेंगे कि क्या इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो इस कैंडल के क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से प्राइस ऐसे गई, अप गई है, एंड यहाँ पे फिर इस कैन बॉक्स को हम इस पे शिफ्ट कर देंगे, यू कैन सी हियर लाइक दिस। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल बना है ना, इसके इंटरनल जो कैंडल बना है, इनसाइड जो कैंडल बना है, इसी को इनसाइड बोलते हैं, क्योंकि इस कैंडल के अंदर बना है तो इनसाइड बना है। और यहाँ पे इस कैंडल के हाई ब्रेक हुआ है या फिर लो ब्रेक हुआ है। अगर हम डिटेल से देखें थोड़ी सी एकदम हल्का सा इसने हाई को ब्रेक किया है, हाई को ब्रेक किया है। तो क्या करेंगे, इस प्राइस के बाद ये वाला कैंडल बना तो इसको हम पाथ को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, फिर इस कैन बॉक्स को इस पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो हम हाई और लो दोनों को ब्रेक किया, तो थोड़ा सा लगा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी हियर। यहाँ पे देखोगे तो इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हाई ब्रेक एंड लो ब्रेक, तो यहाँ पे प्राइस अप गई है, फिर इसे डाउन लगाया है लाइक दिस, एंड यहाँ से प्राइस क्या गई, अप चली गई है इस तरह से। तो इस तरह से मार्केट में कैंडल टू कैंडल रन पुल बैक मार किया जाता है। अगर चीज़ें को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अगर इसी चीज़ को अगर आप अच्छा से सीख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप डायरेक्टली मार्केट में इस तरह से आप मार्क कर सकते हो, जैसे यू कैन सी हियर, ऐसे डायरेक्टली मार्क करना सीख जाओगे। जैसे प्राइस यहाँ से चलती आ रही है ऐसे, यहाँ पे डायरेक्टली देखोगे कि लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक, देन हाई, फिर यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, फिर स्टेप जाएंगे, डायरेक्टली इस तरह से आएंगे, देखेंगे कि हाई लो ब्रेक हुआ है, इस कैंडल के हाई को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हाई चला गया, फिर दोनों इसने हाई लो दोनों को ब्रेक किया, हाई पर गया, देन डाउन आ रही है, डाउन 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 डाउन, फिर इसने डाउन हो रही है। इस तरह से देखेंगे यहाँ पे, इस तरह से देखते हम कैंडल टू कैंडल देखते चलना है। अगर किसी ने कैंडल से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था आपका, बहुत कुछ मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, लो ब्रेक किया, इस कैंडल लो ब्रेक किया, बट यहाँ पे इस कैंडल ने क्या हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखना है, जूम करो इस तरह से, एंड यहाँ से प्राइस अप चली गई। फिर इसके बाद इस कैंडल बना, ये बना, यहाँ लो ब्रेक किया, फिर इसने हाई ब्रेक किया, फिर इसके लो को ब्रेक किया, फिर इसने हाई, फिर इसने देन लो, ये इनसाइड बनाया। फिर इसके बाद ये कैंडल बना थी, यहाँ पे ऊपर गई प्राइस, देन लो, एंड इस कैंडल ने हाई और लो दोनों को ब्रेक किया। तो सबसे पहले प्राइस कहाँ ये हुई, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसको, लो को, फिर यहाँ से प्राइस अप गई, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने हाई लो दोनों को ब्रेक कर दिया। तो प्राइस अप गई, फिर इसे डाउन आई, फिर यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जाएंगे, फिर इसके बाद लो को ब्रेक किया, देन हाई को ब्रेक किया, यू कैन सी हियर, एंड इसके बाद को देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, फिर इसने भी लो को ब्रेक किया। प्राइस को हम लोग इस पाथ को
शिफ्ट करते चलेंगे। फिर यहाँ भी लो ब्रेक किया, यहाँ भी लो ब्रेक किया, इसने भी इसके लो को ब्रेक किया। देन यहाँ से देखोगे तो इस कैंडल इनसाइड बना दिया। फिर इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ये जो कैंडल बनाए इस कैंडल के हाई को ब्रेक करते हैं। तो ऊपर प्राइस इसकी बेरिश कैंडल की प्राइस क्या होती है, ऊपर होती है। तो हम लोग पहले ऊपर चलेंगे, तो ऊपर प्राइस की, देन इस कैंडल के बाद लो इसने ब्रेक किया, हल्का सा किया, फिर इसके बाद इसने लो ब्रेक किया। सबसे जो लास्ट में जो लो ब्रेक करता है ना, पहले पाथ को हम लोग वहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। फिर इस कैंडल के बाद इसने हाई को ब्रेक किया, इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, तो फिर इसने हाई लो दोनों को ब्रेक किया। तो पहले प्राइस यहाँ जाएंगे, इसने ये कैंडल साइड बनाया, तो इसके बाद लो इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे जाएंगे। फिर इस कैंडल के बाद यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, फिर इसने भी हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे जाएंगे। फिर इस कैंडल के लो ब्रेक हुआ तो लाइक दिस इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर इसने हाई को ब्रेक किया लाइक दिस एंड इस तरह से करेंगे। फिर इसने हाई को ब्रेक किया, इस तरह से चलेंगे, फिर इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड अगेन रिपीट। फिर इधर चलते हैं हम लोग। फिर इस कैंडल ने किया कि इसने लो को ब्रेक किया, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे। फिर इस कैंडल को यहाँ पे हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक, हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएंगे। फिर इसने ब्रेक किया, फिर लाइक दिस इस तरह से। फिर इस कैंडल को देखेंगे हाई ब्रेक हुआ या फिर लो ब्रेक हुआ। तो इस कैंडल जो प्रीवियस कैंडल जो बनी है ना, इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो दिस इज लो ब्रेक। तो लो ब्रेक यहाँ पे करेंगे मार्किंग। देन इसने भी इस साइड बनाया तो फिर यहाँ पे बनाएंगे। फिर इसके इनसाइड बनाया तो यहाँ पे आएंगे। फिर इसने इनसाइड बनाया, यहाँ पे इनसाइड नहीं बट इसको लो को ब्रेक करता हुआ मार्केट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे आएंगे प्राइस। फिर ये कैंडल जो बनाया इस कैंडल के इनसाइड बनाया, फिर इस कैंडल के ये कैंडल बेरिश कैंडल के बाद इसने भी हाई को ब्रेक कर दिया, तो पहले प्राइस लो चली गई है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से आपको कैंडल टू कैंडल देखना होगा रन पुल बैक मार्क करने के लिए, क्योंकि चीज़ें जहाँ पे पुल क्रिएट करता है ना, वो एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हर एक पुल एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है, एक जोन एरिया होता है जहाँ से प्राइस रिवर्स देने की कोशिश करती है, रिजेक्शन देने की कोशिश करती है, और वहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। कैसे करते हैं, किस कैंडल को बनने के बाद हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ये चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में समझेंगे। बट ये चीज़ें आपको मार्क करने अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपने इस चीज़ों को मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो। और हाँ, अब मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो हम लोग क्लासेस चलाते हैं, वहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छा से, आप ट्रेडिंग के टिक भी मालूम नहीं है ना, वो भी चीज़ें हम लोग डिटेल से बताते हैं। अगर आप सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करें। एंड सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट को ओपन करना होगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सनेस का, वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दिए हुए कोड को, रेफरल कोड को भी आप वहाँ पे फिलअप करना, बिल्कुल अच्छा से करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और वहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरह से मार्क करो, सीखो, पहले सीखो चीज़ों को और डीमैट अकाउंट को ओपन कर लो। क्योंकि आने वाले टाइम में लाइव चार्ट को मैं भी ट्रेड करूँगा, आप भी ट्रेड करोगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आपको बताऊँगा कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। आने वाले टाइम में वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, और जितना हो सके इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये एजुकेशन मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, और ऐसा चीज़ लोगों को सिखाने में बहुत पैसे लगते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप वैसे फैमिली से बिलोंग करते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आप लोगों के पास, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास उतने पैसे नहीं होते, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को एजुकेशन देने के लिए। और हमारा जो क्लासेस चलता है ना, वहाँ पे भी बहुत कम चार्ज है, आप उस पर भी अफोर्ड कर सकते हो। तो आओ मेरे साथ, सीखो, एजुकेशन को लो। और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। एंड साथ ही हमारा नेक्स्ट वीडियो और ज़बरदस्त टॉपिक ऊपर होने वाला है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।
है।